गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स बाय प्रद्योत कुमार के यूट्यूब चैनल पर है। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने आज नए टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। मैंने आपके सामने एक बहुत अच्छी सी फ़ोटो लगा के रखी हुई है और सबसे पहली जो हमारी आज की हेडिंग है वो है फेस वैल्यू। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ये आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा फेस वैल्यू कि फेस वैल्यू हम किसी डिजिट का फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक, डिजिट के बारे में। एक भी फ़ोटो लगी हुई है, इस फ़ोटो से हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप इसकी हेडिंग के बारे में अगर देखें तो इसकी हेडिंग में एक नाम है क्या, फेस। ये और आप सभी को पता है कि फेस का मतलब क्या होता है। ठीक, फेस आप जानते हैं, आपका चेहरा। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये एक फ़ोटो है, इस फोटो में आप क्या देख रहे हैं कि एक सामने ये देखिए मिरर लगा हुआ है। ये क्या है, ये एक मिरर है, ये एक शीशा है। ठीक, और एक छोटा सा बच्चा है जो मिरर के सामने खड़ा है। और जैसे ही वो मिरर के सामने आता है और अपना फेस और खड़ा होकर और शीशे के सामने खड़ा है तो उसको क्या दिखता है, उसे वही खुद दिखता है। जैसे अगर बच्चा खड़ा है तो जब मिरर में जो फोटो बनकर आएगी, जब इमेज आएगी वो किसकी होगी, उसी की होगी इमेज। ठीक, मतलब अगर कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति है, अगर वो मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसमें उसकी फ़ोटो आएगी, इमेज आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इंसान मिरर के सामने खड़ा होगा उसकी ही इमेज बनेगी, उसकी ही फ़ोटो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा खड़ा है और किसी बड़े के फ़ोटो आ जाए, ऐसा तो है नहीं, या बड़े की इमेज शो हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ से हम एक चीज़ क्या सीखते हैं कि कोई इंसान अगर मिरर के सामने खड़ा है तो उसकी फ़ोटो ही वही फ़ोटो होगी जो उसका चेहरा होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एक बात देखिए, यहाँ से हम लोग एक कंक्लूज़न निकालते हैं। सीखने का तरीका है हमारा क्या, कि जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाए आपसे, जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाए उसका आंसर वही होगा खुद। जैसे यहाँ पर हमसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ, पहला है 5। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 5 का फेस वैल्यू बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो मेरा ही चेहरा उसमें दिखाई देगा। ठीक, तो जो इंसान खड़ा होगा उसका फेस वैल्यू वही खुद होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 5 का फेस वैल्यू पूछूंगा तो फेस वैल्यू कितना होगा, 5 ही होगा। यहाँ से आपने क्या सीखा कि किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू क्या होता है, वही डिजिट खुद होता है। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3। 8 का 8। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा फेस। जब भी फेस वैल्यू पूछी जाए तो आप फेस से याद रखिएगा, फेस मतलब चेहरा। और अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ही चेहरा दिखाई देगा। तो इससे आप ये याद रखिएगा कि किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होता है। 3 का फेस वैल्यू 3, 2 का फेस वैल्यू 2, 1 का फेस वैल्यू 1, 9 का फेस वैल्यू 9, 0 का फेस वैल्यू 0, 6 का फेस वैल्यू 6। समझ में आ गया। तो ये वाली जो फर्स्ट हेडिंग थी हमारी फेस वैल्यू की, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये मैंने आपके लिए डिज़ाइन बना कर रखी है, आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगली जो हमारी आज की नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्लेस वैल्यू। ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा हुआ है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब ये प्लेस वैल्यू क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फेस वैल्यू हम लोगों ने सीख लिया, अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। ठीक, कैसे, आपको मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ, वो पहले समझेंगे
यहाँ पर हमें आज प्लेस वैल्यू किसका निकालना है? प्लेस वैल्यू हमें बताना है 5 का। लिखा है ना कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, मतलब हमें 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक, किसमें? इन 542। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें 542 में 5 का प्लेस वैल्यू हमें निकालना है। फेस वैल्यू तो हम लोग सीख चुके हैं, अब हम क्या सीख रहे हैं? प्लेस वैल्यू। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो नंबर लिखा है उसको ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया। डिज़ाइन बनाने में आप तो माहिर हैं मेरे से भी ज़्यादा, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी डिज़ाइन तैयार करते हैं। कैसे? जिसका भी प्लेस वैल्यू पूछा जाए उसमें बढ़िया अच्छी सी एक ड्राइंग बनाते हैं। कैसे? देखना, हमसे किसका प्लेस वैल्यू पूछा है? 5 का। इसमें 5 कहाँ है? ये है। तो बढ़िया सा इसमें एक एल बना दीजिए ऐसे, ये देखो बना दिया। जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछी जाए उसके नीचे ऐसे डिज़ाइन बनाइए। बना दिया। ठीक, किसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है हमसे? 5 की, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। लिख दिया। अब एक काम करिएगा, जिसमें भी आपने डिज़ाइन बनाई है या जिस भी नंबर का आपका प्लेस वैल्यू निकालना है, उस डिजिट को छोड़कर उसके राइट साइड में, ये है हमारी राइट साइड, ये इधर लेफ्ट साइड होगी और इधर क्या होगी? राइट साइड होगी। ठीक, तो जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछता है उसके नीचे पहले आप एल का साइन बनाइए। एल का साइन बनाने के बाद उस डिजिट को वापस से पहले ऐसे लिख लीजिए। लिखने के बाद उसके राइट साइड में, उस डिजिट के राइट साइड में जितने भी डिजिट होंगे, ध्यान सुनिएगा, उस डिजिट के राइट साइड में जितने भी डिजिट होंगे उतने आपको 0 लगा देना है। समझ में आया ये आपको? अच्छे से आया होगा। चलिए थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, ये बहुत मैसी हो गया, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। चलिए फिर से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना था, हमने डिज़ाइन तैयार करी, 5 का प्लेस वैल्यू निकालना था इसलिए यहाँ 5 लिखा। फिर क्या कह रहा है कि प्लेस वैल्यू 5 का निकालना था, तो राइट साइड में कितने डिजिट? राइट साइड में 2 डिजिट, एक है 4 और एक है 2। तो राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतने यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? 0। ये देखिए, ये आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 500। हो गया, ये बस इतना ही था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी यही है कि हमें 3 4 5 2 में प्लेस वैल्यू निकालना है। किसका? 5 का। तो एक काम करेंगे, क्या? सबसे पहले हम ऐसे 3 4 5 2 लिख लेंगे। किसका प्लेस वैल्यू निकालना है? 5 का। तो 5 का निकालना, ये है 5, इसके नीचे बढ़िया सी डिज़ाइन तैयार कर दी। ठीक, डिज़ाइन तैयार करने के बाद हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो पहले 5 लिख दीजिए। अब 5 के राइट साइड में कितने डिजिट है? राइट साइड में तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। हो गया, बस इतनी सी कहानी थी। चलिए अब इसका निकालते हैं। इसमें भी हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। आइए करते हैं। तो ये रहा 5, इसके नीचे एक डिज़ाइन बनाई हमने। किसका प्लेस वैल्यू निकालना है? 5 का, तो उसको लिख दीजिए। राइट साइड में कितने डिजिट? 1 2 3 4 डिजिट, तो यहाँ कितने 0 आएंगे? 4 0। ये है प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका, सबसे इजी, सबसे आराम से। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछेगा तो किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो डिजिट खुद होता है। पहली चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जिस भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना हो उसके नीचे डिज़ाइन तैयार करिए। डिज़ाइन तैयार करने के बाद उसको लिख लीजिए और उसके राइट साइड में जितने भी डिजिट हों उतने क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, वो हम लोग और इसी में एक बढ़ा लेते हैं, 4 नंबर। हम लोग 4 नंबर में क्या देखते हैं? आइए, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ये, और इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। किसका? 5 का। तो कोई बात नहीं, करते हैं। आइए, यहाँ से ये रहा 5 और यहाँ से हमने एक बनाई डिज़ाइन, बना ली। डिज़ाइन बनाने के बाद अब 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर देखिए जो 5 है ना, 5 के राइट साइड में तो कोई डिजिट ही नहीं है। 5 के राइट साइड में कोई डिजिट नहीं है,
तो कोई बात नहीं, बस इतना ही लिखकर आप छोड़ देंगे। अगर कोई डिजिट नहीं है तो आपको कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा तो आपको यही आंसर आ गया। ठीक, अब इसको आप दोबारा आराम से देखिएगा, पढ़िएगा और इसको कॉपी में नोट करिएगा। बहुत इजी टॉपिक था, आपने अच्छे से इसको समझा भी होगा। धन्यवाद।